हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स देखे, नाइट्रोजन फैमिली जिनको कहा गया, और अपने लास्ट सेशंस में हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स को देखा। तो इतना आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में हम लोग लेकर चलेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो बच्चों आपका 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज, जितना आपने चैप्टर में पढ़ लिया है उसी के बेसिस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स? पेंटाहेलाइड्स आपके ज़्यादा सहसंयोजी क्यों होते हैं देन ट्राइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स की तुलना में? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या है। द ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन एस इन दियर वैलेंस शेल। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो ग्रुप 15 के तत्व हैं उनमें आपका क्या देखा जाता है कि 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपके वैलेंस शेल में। जो आउटर मोस्ट शेल है आपके, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 5। इट इज डिफिकल्ट टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म E3+। क्या कह रहे हैं कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है क्या करना कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो वहाँ से। एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म E5+। क्या कहा जा रहा है कि यानी आपके किसी भी जो भी तत्व है वहाँ पर, उस तत्व में 3 पॉजिटिव चार्ज या 3 आपका 5 पॉजिटिव चार्ज लाना ज़्यादा डिफिकल्ट है। यानी तीनों ही इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये क्या है? ज़्यादा डिफिकल्ट है। दस दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो इसलिए उनका आयनिक कंपाउंड क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, सपोज आपका ए और बी 2 एटम है। ठीक है, तो ये ए इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो इसमें क्या हो जाएगा? इस ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? 1। और बी ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो बी पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो भी कितना? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बना लेते हैं? ए पॉजिटिव और बी निगेटिव। क्लियर है? अब बात किसकी कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजन फैमिली की। ठीक है, नाइट्रोजन को ही ले लो। सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये नाइट्रोजन पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो N5+ बना लेगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्यों? क्योंकि P जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर ये N3+ बना देगा। ठीक है, तो इसको पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन दे करके या 3 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या हो जाएगा? वहां पर ऋणावेश में वृद्धि हो जाएगी एटम के, दूसरे वाले के जो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और इसके धनावेश में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो नाभिक में इतना सारा धनावेश हो जाएगा जिसको संतुलन में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो पूरा एटम है उसमें क्या आ जाएगी? धनावेश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं हम, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो बाह्यतम कोश के आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, जिसे आप कह रहे थे कि किसी भी एटम के बाह्यतम कोश से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसमें ही हमने क्या कहा था कि नाइट्रोजन में बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, या आयनन विभव उसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर अगर 5 या 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दस दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। इसीलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहे हैं और आयंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। फर्दर, सिंस द एलिमेंट्स इन +5 स्टेट हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन इन द +3 स्टेट। Okay, elements in +5 state have more tendency to share electron and hence pentahalides are more covalent than trihalides.
और इसी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि क्या हो रहा है, सिंस द एलिमेंट्स इन +5 स्टेट, जो तत्व +5 स्टेट्स में हैव लेस टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी कैसी है, कम है, टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, देन इन +3 स्टेट, +3 की तुलना में +5 स्टेट वाला जो है, ठीक है, ये +5 स्टेट वाला जो है वो उसकी टेंडेंसी कम है, टेंडेंसी क्या है, कम है, किस चीज की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, किसकी अपेक्षा, +3 की अपेक्षा, यानी +3 इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब +3 आपका ये +3 इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बना रहा है, आयंस बना रहा है इजीली, जबकि ये इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से नहीं दे पा रहा है, तो ये आयंस नहीं बना पा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ये कोवलेंट बनाएगा, यानी सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, ओके। एलिमेंट्स इन +5 स्टेट हैव मोर टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की होती है, ना कि देने की, हेंस पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, इसीलिए जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ज्यादा सहसंयोजी होते हैं, कोवेलेंट यानी सहसंयोजी, किसकी तुलना में, ट्राइहेलाइड्स की तुलना में, क्योंकि ट्राइहेलाइड्स तो क्या बना सकते हैं, उनमें आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी +5 से अच्छी है, तो इसलिए वो आयनिक बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि +5 में आयनिक बनाने की इतनी अच्छी टेंडेंसी नहीं है, इस वजह से वो क्या बना रहा है, कोवेलेंट बना रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर नोट करेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वाई इज BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगस्ट ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, तो बिस्मथ ट्राइहैलाइड जो है वो ज्यादा अच्छा अपचायक है और बाकी ग्रुप के जो 15 के जो बाकी तत्व हैं उनके हाइड्राइड्स की तुलना में, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं हमें क्या दिखता है, एटॉमिक साइज जो एलिमेंट का होता है वो बढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड की लेंथ जो होगी वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, दिस एडवर्सली अफेक्ट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये किस में अफेक्ट डालता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में डालता है, कैसे अफेक्ट डालता है कि जैसे जैसे बंध का जो लंबाई है वो बढ़ रही है तो एंथैल्पी का मान, डिसोसिएशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता जाता है, क्यों, क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे जो आउटर मोस्ट शेल है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो उसको ईजी होगा वहां से निकाल, क्लियर है। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के लिए सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और इसी की तुलना में दूसरा कोई हम एटम देखें जिसका आउटर मोस्ट शेल 4th है और यहाँ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड की लेंथ जो है वो दूर होगी, क्यों, इससे कोई दूसरा और कंपाउंड आएगा जुड़ने, तो कंपाउंड बनाएगा ना, जब BiH3 की बात कर रहे हैं तो Bi का एटम भी है वहां पे और 3H3 के एटम जुड़े हुए हैं, तो वो किस प्रकार जुड़े हुए हैं, नाभिक नाभिक के बीच में बंध बन रहा है, लेकिन क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो नाभिक से दूरी भी बढ़ रही है ना, तो नाभिक से दूरी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा नाभिक का प्रभाव कम होता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे आप कहते हैं, अब नाभिक का प्रभाव कम हो रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा, उसका मान घटेगा, यानी कि अब आपको कम ऊर्जा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कराने के लिए। अगर इन दोनों की तुलना में देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये नाभिक के ज्यादा पास है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक के पास है, जबकि इसकी बात करेंगे ये नाभिक से बहुत दूर है, ठीक है। तो इस प्रकार चूंकि वहां पर इस प्रकार से अफेक्ट पड़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, दिस मीन्स दैट amongst the trihydrides of the members of nitrogen family, सारे जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के ट्राइहाइड्राइड्स हैं, यानी कि फॉस्फोरस का हो गया, आर्सेनिक का हो गया, एंटीमनी का होगा,
सब में क्या दिख रहा है आपको? द बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी ऑफ BiH बॉन्ड इज द लीस्ट, सबसे कम किस में है? BiH3 में है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एटम भी तो उसी का है, सबसे बड़ा साइज उसी का है, उसका सबसे बड़ा साइज है, सबसे दूर उसी का इलेक्ट्रॉन है नाभिक से। और जब उसके हाइड्राइड बनेंगे तो उनका साइज भी क्या होगा? बॉन्ड का साइज बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोशिएशन जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? लीस्ट होगी, यानी कि सबसे कम होगी। देयरफॉर BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए यह सबसे मजबूत क्या होता है, या सबसे आप क्या कहेंगे, अच्छा अपचायक होता है अमंग्स द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के तत्वों के बाकी जो हाइड्राइड्स हैं उनकी तुलना। ओके तो इतना आपको समझ आ गया होगा। यानी मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि Bi का यानी बिस्मथ का जो आकार है ग्रुप 15 में वो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसका आकार सबसे बड़ा है। और वहीं पर जब हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं कि हाइड्राइड बन रहा है ट्राई हाइड्राइड बिस्मथ का, तो वहां पर बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से आपका बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी जो है या बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी का मान वो सबसे कम हो रहा है, क्योंकि अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ रही है औरों की तुलना में, तो इस वजह से वो एक बहुत अच्छा अपचायक वहाँ पर बन रहा है या अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। ओके चलिए नोट करेंगे इसका आंसर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। Why is N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पे जो डाई नाइट्रोजन है आपकी वो लेस रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील है। N2 कमरे के तापक्रम पे या तापमान पर, सामान्य तापमान जिसे आप कहते हैं, कम क्रियाशील क्यों है? तो क्यों होती है? जब हम डाई नाइट्रोजन की बात करते हैं तो डाई नाइट्रोजन में क्या होता है? N और एक N, दो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है, देखा है ना आपने? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर पहली कक्षा, उसके बाहर दूसरी कक्षा, ठीक है। ऐसा ही दूसरा नाइट्रोजन का एक कक्षा और दूसरी कक्षा, ओके। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आपके 5 इलेक्ट्रॉन। ये सेम इसमें भी होगा, पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने आते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये दोनों नाइट्रोजन के एटम आपस में क्या बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, ओके। तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं या नाइट्रोजन के बीच, और इनका अष्टक इस प्रकार क्या होता है? पूर्ण होता है, ओके। अष्टक पूर्ण हो गया, इस वजह से ये क्या हो जाती हैं? कम क्रियाशील हो जाती हैं, ओके। चलिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 N एटम्स, N ट्रिपल बॉन्ड N, द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज वेरी हाई। क्या हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो अब इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को विघटन तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा दी जा रही है उसका मान क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर नाभिक का प्रभाव भी है, क्यों? क्योंकि ये वाली शेल जो दूसरी शेल है ये नाभिक के पास है दोनों की, ओके। अब इनके बॉन्ड को तोड़ना, इनका बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी अभिक्रिया नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं हो सकती है। इसीलिए क्या पूछा गया कि कम क्रियाशील क्यों है? कमरे के तापमान पर
सिंपल अगर कंडीशंस रखी जाएं तो वहां पर इन नाइट्रोजन के बीच बनने वाले बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ऊर्जा कब देंगे, या तो आप हीट दे रहे हो तब, पर हीट तो आप दे ही नहीं रहे हो, आपने क्या कहा कि कमरे के तापमान में पूछा जा रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के परमाणुओं के मध्य त्रियाबंध बन रहे हैं, और उन त्रियाबंध में जब हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड को डिसोशिएट करना है, बॉन्ड डिसोशिएट होगा जब दूसरे किसी से जुड़ेगा, दूसरे किसी से रिएक्शन करेगा, तो वहां पर बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव हो रहा है, यानी कि कम क्रियाशील हो रहा है। कहाँ पर, सामान्य तापमान पर। वहीं पर हम क्या कहते हैं कि अगर कमरे का तापमान बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर हम देखते हैं, तो फिर नाइट्रोजन क्या होती है, रिएक्टिव हो जाती है, यानी कि वो अभिक्रिया, उसकी अभिक्रियाशीलता भी क्या करने लगती है, बढ़ने लगती है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसको। तो कमरे के तापमान पर कम क्रियाशील है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य त्रियाबंध। ठीक है, इस वजह से जो बंध विघटन एंथैल्पी, या जिसको आप ऊर्जा कह रहे हैं, उसका मान क्या है, बहुत अधिक है। ये रीजन है। ठीक है, इस वजह से वो कमरे के तापमान पर क्या नहीं हो रही है, रिएक्टिव नहीं हो रही, डाई नाइट्रोजन। ओके, तो डाई नाइट्रोजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं सारा, डाई नाइट्रोजन होता क्या है और नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देखे थे, भौतिक गुण की कलरलेस होता है, आपका टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ये सब आपने देखा था। और किस क्या बात की थी आपने वहाँ पर कि उसके हिमांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, ये देखा था। रिएक्टिविटी देखी थी आपने उसकी कि किस प्रकार से नाइट्रोजन जो होती है वो रिएक्शन करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है डाइनाइट्रोजन किस किस के साथ, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ आपने देखा यहाँ वहाँ पर ये रिएक्टिविटी वाला टर्म भी आपका प्रॉपर्टीज़ में ही आता है कि आपका जो डाइनाइट्रोजन होती है वो कमरे के तापमान पे तो अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन तापमान बढ़ाया जाएगा तो वो फिर क्या हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है। ओके, वहीं पर आपने ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया देखी, हाइड्रोजन के साथ आपने अभिक्रिया देखी, जहाँ पर हैबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा, हाबर प्रक्रम जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर अमोनिया बनती है। ओके, चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मेंशन द कंडीशंस, कंडीशंस को मेंशन करना है, परिस्थितियों को, रिक्वायर्ड जो कि किस लिए आवश्यक है, मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जो यील्ड है प्रोसेस में, अमोनिया जो बन रही है, उत्पादन हो रहा है, उसकी जितना भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अधिकतम करने के लिए क्या क्या परिस्थितियां आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं वो पूछा जा रहा है। ओके, तो आंसर आपका है अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस एज गिवन बिलो। तो हैबर के प्रक्रम में होता क्या है, हाबर प्रक्रम जब आप पढ़ते हैं, हाबर या हैबर प्रक्रम जिसे कहा जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराई जाती है। ओके, तापमान और प्रेशर का, दाब का वहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है, और कैटलिस्ट उत्प्रेरक भी वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और तब आपका क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ करके 700 केल्विन तापमान जहाँ पर लिया जा रहा है, 200 इंटू 10⁵ पास्कल का दाब लिया जा रहा है, F2O3 + K2O + Al2O3 ये सारे क्या हैं, उत्प्रेरक हैं, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर भी यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, और क्या बन रहा है, 2NH3 यानी कि अमोनिया बन रहा है, जहाँ पर ΔHF इसकी वैल्यू कितनी है, -92.4
किलो जूल या पर मोल। ओके, अकॉर्डिंग टू ला शातेलियर प्रिंसिपल, जिसे आप कहते हैं, यानी ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, क्या किया जाएगा, हाई प्रेशर लिया जाएगा एंड टेम्परेचर कितना लिया जाएगा, लगभग 700 केल्विन शुड बी यूज्ड, ये यूज होना चाहिए। द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करेगा, उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा। एंड मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर लिया जा रहा है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ आयरन कैटलिस्ट। तो यानी जो कैटलिस्ट होता है उसकी एफिशिएंसी को, दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या लिए जाते हैं, प्रोमोटर्स लिए जाते हैं। तो इसीलिए कैटलिस्ट तो लिया ही जा रहा है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा, बल्कि उसके साथ साथ एक प्रोमोटर भी लिया जा रहा है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ओके, तो क्लियर है, ये सारी कंडीशंस वहां पर रखी जाती है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। एक तो आपने क्या कहा, टेम्परेचर, ठीक है, तापमान। दूसरा आपने क्या कहा, प्रेशर। ओके, बात किसकी हुई, कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की। और किसकी बात हुई, प्रमोटर की बात हुई। और इसमें और किसकी बात हुई, आपके वॉल्यूम की बात होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, गैस का वॉल्यूम देखा जाता है 1:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना रखा जाता है, 1:3 का रखा जाता है। एक नाइट्रोजन है तो 3 आपके वॉल्यूम किसके हैं, हाइड्रोजन के। और बन कितनी रही है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बन रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से सारे कंडीशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य विशेषताएं या गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, किसके, ग्रुप 15 के, वर्ग 15 के तत्वों के। ठीक है, विद रेफरेंस टू, किस किस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, इसमें एटॉमिक साइज की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप देखते हैं ग्रुप 15 के तत्वों का, वो क्या होता है, जनरल वैलेंस शेल की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, वैलेंस शेल के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो होता है NH2NP3। ग्रुप 15 में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम आता है। फिलहाल आप इतनों को ही यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो मॉस्कोवियम है उसके रसायन ज्ञात नहीं है इस वजह से। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पहला। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चलता है +5 to -3, ऐसे चलता है, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। इनमें से जो स्थायी रहती हैं या मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं वो ये 3 होती है, +5 +3 और -3। ओके, इनका भी आपने क्रम देखा था ग्रुप में किस प्रकार से अफेक्ट होता है। ओके, वहीं पर एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या होता है, एटॉमिक साइज ये भी क्या होता है, ग्रुप में बढ़ता जाता है नीचे की ओर जाने पर। कब, जब आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं। ओके, चूंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा कम। ठीक है, और जब आकार बढ़ता है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी उसके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। क्लियर है, चलिए तो इतना आपको समझ आ गया, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आंसर लिखते हैं इसका। In group
15 of the periodic table, the elements nitrogen, phosphorus, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर प्रेजेंट. ठीक है, ग्रुप 15 में क्या क्या प्रेजेंट है आपके? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ. क्लियर? आर प्रेजेंट. द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कैन एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग बिटवीन -3 to +5. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ मिलते हैं? -3 to +5 मिलते हैं. -3 से +5 तक की रेंज के आपके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी एग्जिबिटेड when they combine with a less electronegative element, and positive oxidation state will be exhibit with more electronegative element. क्या कहा जा रहा है? जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं तो आपको किस प्रकार से आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, और वहीं पर निगेटिव जब कब दिख रहे हैं? निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिख रहे हैं? जब ये लेस रिएक्टिव के साथ जा रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जा रहे हैं. ओके, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आ रहा है? जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ. ओके, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर फेवरेबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप. जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है. ठीक है, टू इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ को जाते हैं तो धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है. नाइट्रोजन आपकी क्या होती है? अधातु होती है, जबकि बिस्मथ कैसी होती है? धातु, और उन दोनों के बीच में हमको उपधातुएं देखने को मिलती हैं. ऑल्दो ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट, जबकि हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा था, अक्रिय युग्म प्रभाव, उसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है. ओके, द ओनली स्टेबल कंपाउंड ऑफ बिस्मथ 5th इज BiF5. ओके, तो बिस्मथ का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कंपाउंड मिलेगा वो एक ही मिलता है, जो कि BiF5. ओके, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया. द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात की जा रही है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटॉमिक elements of nitrogen family are smaller than the corresponding elements of carbon family. ग्रुप 14 की तुलना में ग्रुप 15 का क्या होता है? कम होता है. ठीक है, आयनिक रेडियाई, यही कहा जा रहा है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये तो दो ग्रुप को अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर 15 में नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होता है? द कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. क्योंकि एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से एटॉमिक साइज में भी इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक साइज में इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या कहा जा रहा है? कि आपका आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई का मान भी बढ़ रहा है. देयर इज अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस. However, from arsenic to bismuth, only a small increase is observed. नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक आपको बहुत बड़ा इंक्रीज होते हुए दिखता है, लेकिन जब आप किसकी बात करते हैं आर्सेनिक से बिस्मथ में, तो वहाँ पे बहुत कम चेंज या स्मॉल इंक्रीज आपको होता हुआ दिखता है. ओके, एज द साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज. जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है. ओके, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट इज मोर देन द अदर. ओके, तो यहाँ पर जो उनकी एंथैल्पी का मान क्या हो रहा था? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी. द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट इज मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट. सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट पी शेल. ये किसकी वजह से है? हमने क्या देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान, स्टेबिलिटी जो होती है वो या तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या हाफ फिल्ड हो, उनकी ज़्यादा होती है. ओके, तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो आउटर मोस्ट पीस सबशेल है वो क्या है? हाफ फिल्ड है. और नाइट्रोजन के अलावा बाकी भी ग्रुप 15 में यही है. इसी वजह से जो नाइट्रोजन का ग्रुप है उसकी क्या हो रही है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है ऑक्सीजन के ग्रुप से. ओके, और
जो पूरे नाइट्रोजन की ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे, ओके। और इलेक्ट्रिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में कैसे कहा जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें। तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स लिए जो आपका चैप्टर 7 चल रहा है उसके, ओके। तो आज के सेशन में जितने क्वेश्चन आंसर्स थे, इसी प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो सीख गए होंगे आप लोग। तो इनको रिवाइज करेंगे अच्छे से और फिर आने वाले सेशन में हम कुछ और नए अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।